हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेल के 13 यूज के बारे में। और वो यूज क्या है? सब्जेक्ट शेल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जब हम विल के यूजेस पढ़ रहे थे वहां पर भी हम लोगों ने विल हैव टू पढ़ा हुआ है। वैसे भी बेसिक मॉडल्स में विल हैव टू धड़ल्ले से यूज किया जाता है, उसका यूज समझाया भी जाता है। लेकिन शेल हैव टू इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना तो उसके सेंटेंस यूज करता है। जब हम आई और वी को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम शेल हैव टू का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर किया नहीं जाता। करना चाहिए, सिस्टमैटिक लैंग्वेज लगेगी। नानी ने आकर होगा होगी होंगे, या नानी ने आकर पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे। आई और वी के यूजेस करना है तब हम इसको यूज करेंगे। मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे उसे कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, मुझे उस मैच को जीतना पड़ेगा, या फिर हमें वहां जाना होगा, हमें फैन रिपेयर करना होगा, हमें सुबह जल्दी उठना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी होगी, हमें उसे डराना होगा, हमें उसे ब्लैकमेल करना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी होगी, हमें उस बैंक से पैसे चुराने होंगे। सो या तो आई वाले सेंस में या वी वाले सेंस में हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट शैल हैव टू, वी वन देन ऑब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू मार्केट। हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा, सो वी शैल हैव टू सेलिब्रेट बर्थडे। मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू कन्विंस यू। हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, वी शैल हैव टू मोटिवेट देम, है ना। मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, आई शैल हैव टू लिसन टू यू। हमें नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा, सो वी शैल हैव टू परचेस अ न्यू मोबाइल। जैसे मुझे रावण को समझना होगा, सो आई शैल हैव टू अंडरस्टैंड रावणा। जैसे हमें इस किताब को पढ़ना होगा, सो वी शैल हैव टू रीड दिस बुक। मुझे पैसे कमाने होंगे, सो आई शैल हैव टू अर्न मनी। हमें पैसे खर्च करने होंगे, सो वी शैल हैव टू स्पेंड मनी। ऐसे हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। पांचों बनाना हो तो जैसे मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, सो आई शैल हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, सो आई शैल नॉट हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। क्या मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा? शैल आई हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों करना पड़ेगा? सो व्हाई शैल आई हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। किसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा? सो हु शैल हैव टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, सो वी शैल हैव टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, सो वी शैल नॉट हैव टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। क्या हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा? सो शैल वी हैव टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। हमें उस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना पड़ेगा? सो हाउ शैल वी हैव टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। किसे उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा? सो हु शैल हैव टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। मुझे स्थिति को समझना पड़ेगा, सो आई शैल हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मुझे स्थिति को नहीं समझना पड़ेगा, सो आई शैल नॉट हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। क्या मुझे स्थिति को समझना पड़ेगा? शैल आई हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मुझे सिचुएशन को क्यों समझना पड़ेगा? सो व्हाई शैल आई हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। किसे सिचुएशन को समझना पड़ेगा? सो हु शैल हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, सो वी शैल हैव टू हेल्प हिम। हमें उसकी मदद नहीं करनी पड़ेगी, सो वी शैल नॉट हैव टू हेल्प हिम। क्या हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी? शैल वी हैव टू हेल्प हिम। हमें उसकी मदद क्यों करनी पड़ेगी? सो व्हाई शैल वी हैव टू हेल्प हिम। और किसे उसकी मदद करनी पड़ेगी? सो हु शैल हैव टू हेल्प हिम। इस तरह हम लोग आई और वी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करके शैल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ रिटन सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमें उससे बात करनी पड़ेगी, सो वी शैल हैव टू टॉक टू हिम। उससे बात करनी पड़ेगी, टॉक टू हिम, सो वी शैल हैव टू टॉक टू हिम। मुझे उस कॉलेज में जाना होगा, सो आई शैल हैव टू गो इन दैट कॉलेज। गो इन दैट कॉलेज, ठीक है। हमें पैसों को खर्च करना होगा, सो वी शैल हैव टू spend money, so we shall have to spend money. मुझे उसे सबक सिखाना होगा, so I shall have to teach him a lesson. ठीक है, I shall have to teach him a lesson. हमें कुछ समय संघर्ष करना होगा, so we shall have to struggle कुछ समय, for some time. सो हमें कुछ समय संघर्ष करना होगा, सो वी शैल हैव टू स्ट्रगल फॉर सम टाइम। दोस्तों, अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट करना, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमें उसे मोटिवेट करना होगा, सो वी शैल हैव टू मोटिवेट हिम।
मोटिवेट हिम, हमें उसे मोटिवेट नहीं करना होगा। सो वी शैल नॉट हैव टू मोटिवेट हिम, मोटिवेट हिम। क्या हमें उसे मोटिवेट करना होगा? सो शैल वी हैव टू मोटिवेट हिम, मोटिवेट हिम। हमें उसे मोटिवेट कैसे करना होगा? सो हाउ शैल वी हैव टू मोटिवेट हिम। और किसे उसे मोटिवेट करना होगा? सो हु शैल हैव टू मोटिवेट हिम। और किसे उसे मोटिवेट करना होगा? हु शैल हैव टू मोटिवेट हिम। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हम शैल को हैव टू के साथ कंबाइन करके उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये शैल हैव टू का यूज था, जो शैल का 13वां यूज था। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शैल हैव टू भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।